दोस्तों, अगर लाइफ में कभी भी अपना स्टार्टअप बिजनेस आदि लगाने का ख्याल आए तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। इसमें आपको ऐसे टिप्स मिलेंगे जिनकी सहायता से आप अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दोगे और अपने गोल्स में काफ़ी सक्सेस हासिल कर पाओगे। तो आज हम पढ़ेंगे सिमोन सिनेक की लिखी किताब स्टार्ट विद बाय। चैप्टर 1 इज़ कीप इन रिजल्ट इन माइंड। आपको जो भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसका इन रिजल्ट पहले ही दिमाग में रख लें। ऐसे ही अगर ब्लॉग या बिज़नेस लगाना चाहते हो तो पहले ही यह सोच लें कि उससे आप क्या चाहते हैं। जैसे बिज़नेस कितना बड़ा होगा, इसकी कितनी ब्रांचेस होंगी, या ब्लॉग्स में कितनी पोस्ट होंगी और उसके रीडर्स कौन होंगे। जब आप ये सब पहले ही सोच लेंगे तो आपका दिमाग ज़्यादा क्लैरिटी से काम कर पाएगा। उसे पता होगा कि आप उससे क्या चाहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ शुरू कर दें और बोलें कि आगे का देखा जाएगा तो इससे दिमाग हमेशा कंफ्यूज रहेगा। उसे कोई दिशा ही नहीं मिलेगी। वह कभी नॉर्थ भागेगा तो कभी साउथ, और इसमें वह कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आप एक पेपर पर शुरू से अंत तक का सारा प्लान लिख लें, अन्यथा चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी और आप उन्हें क्लियरली नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट इज डोंट यूज़ मैनिपुलेशन। कभी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए मैनिपुलेशन का सहारा ना लें। बहुत से बिजनेस ऐसा करते हैं लेकिन अंत में उन्हें प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि वे कस्टमर की गुडविल खो देते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से बिजनेस इन मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी कंपनीज प्राइस में डिस्काउंट देती हैं, इससे उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। फियर, बहुत बार एड्स के जरिए आप में फियर डाला जाता है। जैसे झुर्रियाँ होंगी तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, इस तरह आपको युवा देखने की क्रीम बेची जाती है। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी क्रीम आपको बूढ़ा होने से नहीं रोक सकती। और क्या बूढ़े लोगों की हम रिस्पेक्ट नहीं करते? लेकिन कंपनीज तो मैनिपुलेट करती ही हैं। प्रमोशन, जो पैसा प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने में लगाना चाहिए उसे कंपनीज एडवर्टाइजमेंट के जरिए प्रमोशन में लगा देती हैं। इससे भी उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी फेरी या एप्पल की ऐड देखी है? नहीं, क्योंकि ये कंपनीज प्रोडक्ट की क्वालिटी में विश्वास करती हैं और क्वालिटी के दम पर ही इनके प्रोडक्ट बिकते हैं। पीयर प्रेशर्स, आप में पीयर प्रेशर्स भी डाला जाता है। जैसे पान केसरी के ऐड से यह बताया जाता है कि असली मर्द यह खाते हैं। नेक्स्ट इज एस्पिरेशन। कई बार आपके एम्बिशंस को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है और यह दिखाया जाता है कि ये प्रोडक्ट लेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, राइटर कहते हैं कि ये सारी मैनिपुलेशन थोड़ी देर ही काम करती हैं। इनके जरिए अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर खरीद भी लें लेकिन उसे कोई फ़ायदा ना दिखे तो आगे चलकर वह उसका इस्तेमाल छोड़ देंगे। इसलिए इन सब की वजह अपना एफर्ट और पैसा प्रोडक्ट को बेहतरीन बनाने में लगाएं। थर्ड इज़ द गोल्डन सर्कल्स। राइटर कहते हैं कि बड़ी बड़ी लीडर्स जैसे स्टीव जॉब्स, मार्टिन लूथर किंग्स या इलॉन मस्क आदि ने लोगों को मोटिवेट किया था, ना कि मैनिपुलेशन का सहारा लिया था। इसके लिए वे सब गोल्डन सर्कल का सहारा लेते थे। गोल्डन सर्कल के 3 पार्ट हैं, वाई, व्हाट और हाउ। आइए इन तीनों को समझते हैं। फर्स्ट इज़ वाई। कोई भी स्टार्टअप, कंपनी या ब्लॉग आदि शुरू करते हुए आप खुद से एक क्वेश्चन पूछें कि आप ये क्यों शुरू करना चाहते हैं। अगर इसका जवाब सिर्फ पैसा है तो आप बुरी तरह से फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर इसका जवाब है कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं और साथ ही एक वेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, तभी उस कंपनी को शुरू करने का फ़ायदा है। क्योंकि अंत में आपका प्रोडक्ट लोगों की हेल्प करने वाला होना चाहिए। ऐसे ही आपके ब्लॉग्स लोगों को नया ज्ञान मिलना चाहिए, उनके प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए। सेकेंड इज़ व्हाट। इसके बाद यह क्वेश्चन पूछें कि मैं लोगों की हेल्प करने के लिए क्या प्रोडक्ट बनाऊँ। आप जो भी प्रोडक्ट बनाए, चाहें वे दूसरों से बेहतर हों या अभी मार्केट में किसी ने बनाया ही ना हो। ऐसे ही अगर आप ऐसा ब्लॉग शुरू करते हैं जिसमें अपनी कहानी लिखने लगते हो तो उसे कोई भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि इसमें लोगों की कुछ खास हेल्प नहीं होगी। आपको लोगों की हेल्प के लिए लिखना होगा। इसलिए कोई अच्छी सी नीच ढूंढकर लोगों को ज्ञान, जानकारी, प्रेरणा आदि देंगे, तभी वह सफल होगा। थर्ड इज़ हाउ। इसके बाद आप यह पूछें कि आपके प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे ले जाएं। क्या आप ऑनलाइन उसे बेचेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए उसकी कीमत, कॉस्ट आदि का भी निर्धारण करना होगा। नेक्स्ट चैप्टर इज द गोल्डन सर्कल एंड योर ब्रेन। गोल्डन सर्कल हमारे ब्रेन से भी जुड़ा हुआ है। वाई और हाउ हमारे लिम्बिक सिस्टम से जुड़े हैं। ये हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमें क्यूरियस बनाता है और यही हमें रिवॉर्ड पाने के लिए प्रेरित करता है। यही पार्ट पेन और प्लेजर की अनुभूति भी करवाता है। जबकि वॉट हमारे न्यूक्लियस से जुड़ा होता है, कॉर्टेक्स हमारे माथे के पास वाला हिस्सा होता है, डीप थिंकिंग से जुड़ा है। साथ ही हमारी इंटेलिजेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी इसी पार्ट से जुड़ी होती है। इसलिए बिजनेस शुरू करने के लिए हमें अपने ब्रेन के मैक्सिमम पार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आपको हर प्रकार के क्वेश्चन पूछते रहना होगा। इससे आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा और अच्छे डिसीजन लेगा। फिफ्थ इज वर्क विद अंडरस्टैंडिंग पीपल। ऐसे लोगों को अपनी टीम में रखें जो आपकी फिलॉसफी को समझें, जो यह जाने कि आप क्या करना चाहते हैं। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि कंपनी केवल पैसा कमाने के लिए होती है, लेकिन वास्तव में वे लोगों की सेवा कर रही हैं। तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाकर वे लोगों को जीना आसान करती हैं। लेकिन इन बातों को कुछ ही लोग समझ पाते हैं। जैसे अगर आपको नेचर के लिए कोई एनजीओ शुरू करनी हो तो आपको ऐसे लोगों के साथ में लेना चाहिए जिन्हें नेचर से प्यार हो। जिन लोगों को भी गार्डन के फूलों को देखने तक का टाइम ना हो, ऐसे लोग आपकी सोच क्या समझ पाएंगे। इसलिए पहले ही अपनी टीम को अपना विजन समझा दें, क्लियर कर दें कि आप कस्टमर्स की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और आपका पहला पर्पस लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना है।
इससे सब लोग कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट होंगे। इसके बदले अगर यह बोलेंगे किसी भी तरह मेरे प्रोडक्ट्स को बेचो, तो वे मैनिपुलेशन पर उतर आएंगे, जिससे आगे चलकर कंपनी डूब भी सकती है। 6 पॉइंट इज बुल्ड ट्रस्ट विद गोल्डन सर्किल। दोस्तों, गोल्डन सर्किल की तकनीक का इस्तेमाल करके आप लोगों का ट्रस्ट जीत सकते हो। जब भी कोई प्रोडक्ट बनाए तो वाई का इस्तेमाल करें। खुद से पूछें कि इस प्रोडक्ट को क्यों बनाया जाना चाहिए। जब स्टीव जॉब्स ने आईपॉड बनाया था तो उन्होंने भी खुद से पूछा था वाई आईपॉड। उन्होंने देखा कि लोगों को म्यूजिक सुनने के लिए बड़े बड़े कैसेट प्लेयर का डीवीडी प्लेयर आदि यूज़ करने पड़ते हैं। इन्हें वे हर कहीं लेकर घूम नहीं सकते। यह एक तरह की प्रॉब्लम थी। इसके सॉल्यूशन में उन्होंने सोचा कि अगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया जाए जिसे लोग अपनी पॉकेट में लेकर घूम सकें तो कितना अच्छा होगा। और इसी के साथ उनके दिमाग में आईपॉड बनाने का आइडिया आया, जिसे उन्होंने इस टैगलाइन के साथ बेचा था 1000 सॉन्ग इन योर पॉकेट। उनका आइडिया सुनते ही लोगों ने इसे हाथों हाथ ले लिया, क्योंकि अब वे कहीं भी म्यूजिक सुन सकते थे। अब उन्हें मेट्रो, मार्केट, ट्रेन और बस स्टेशन आदि पर लाइन में लगकर बोर होने की जरूरत नहीं है। 7 पॉइंट इज लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। इस भाग में राइटर ने प्रोफेसर इवॉर्ड ड्रोगर द्वारा दिया गया एक लॉ डिस्कस करते हैं। इस लॉ को द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन कहा जाता है। आप एक वेल शेप कर्व की कल्पना करें जो एक पहाड़ी की तरह भी दिखता है। इस कर्व के 5 हिस्से होते हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, एक्सट्रीम लेफ्ट 30%। इस भाग में इनोवेटर आते हैं, इनका प्रतिशत बहुत कम होता है, इन्हें आपका प्रोडक्ट एकदम समझ में आ जाता है। सेकेंड इज अर्ली अडॉप्टर्स 14%। ये लोग आपके प्रोडक्ट को सबसे पहले खरीदते हैं। इस ग्रुप में रिच और अपर मिडिल क्लास के लोग आते हैं। इनके पास सरप्लस मनी होती है और ये लाइफ में नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं। और नंबर 3 इज़ द अर्ली मेजॉरिटी 34%। इसके बाद मिडिल क्लास आपका प्रोडक्ट खरीदने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपर क्लास के पास यह प्रोडक्ट देखा होता है और उन्हें इसकी वैल्यू भी समझ में आने लगती है। फोर्थ इज़ द लेट मेजॉरिटी 34%। इसके बाद आम जनता भी आपका प्रोडक्ट लेने लगती है, क्योंकि अब आपके प्रोडक्ट का मार्केट में काफ़ी प्रचार हो चुका होता है और लोगों को ये पसंद आ रहा होता है। फिफ्थ इज़ लैगर्ड 16%। इन लोगों को आपका प्रोडक्ट बिल्कुल पसंद नहीं होता और ना ही ये कभी खरीदते हैं। आपको इन्हें कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, इस लॉ और इसके कर्व्स को समझकर आपको पता लग गया होगा कि लोग आपके प्रोडक्ट को किस तरह से खरीदते हैं और कैसे धीरे धीरे आपकी सेल बढ़ती रहती है। 8 पॉइंट इज़ बिल गेट्स एंड पॉलिटिक्स लीडर। राइटर ने बिल गेट्स का एग्जाम्पल दिया है। वे कभी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं बोलते और देखने में शाय नज़र आते हैं। वे एक मीडियम पेस के साथ बोलते हैं, लेकिन सुनने वाले उनके हर अगले शब्द का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक चेज़्मा है। उन्होंने लोगों को ट्रस्ट को जीत लिया है। वे जब भी बोलते हैं तो लोगों को पता है कि कुछ नया बोलेंगे। लेकिन बहुत से पॉलिटिकल लीडर बेहद जोश से और ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। वे लोगों के अंदर ऊर्जा भर देते हैं, लेकिन यह ऊर्जा कुछ ही देर तक रहती है। अगर लीडर लोगों का ट्रस्ट नहीं जीत पाता तो लोग उसकी बातों को सिर्फ हवाबाजी मानने लगते हैं। लेकिन अगर लीडर अपने लिए प्रॉमिस को पूरा भी कर ले तो लोगों को उस पर ट्रस्ट हो जाता है और वे उसे अपना समर्थन देने लगते हैं। इसलिए आप बिल गेट्स जैसे शांत लीडर और पॉलिटिकल लीडर्स दोनों के गुणों को अपनी पर्सनालिटी में लाने की कोशिश करें। इससे आप लाइफ में बहुत तरक्की कर सकते हो। 9th पॉइंट इज़ क्रिएट योर मैसेज। अपनी कंपनी का जो मैसेज हो उसे हमेशा एम्फेसाइज करते रहें। यह मैसेज आपकी स्पीच, पोस्टर, स्टेशनरी, बैग्स आदि में भी दिखना चाहिए। साथ ही हर एम्प्लॉय को भी यह मैसेज याद होना चाहिए और वे सब उसे आत्मसात करके उसके लिए ही काम करें। यह मैसेज बार बार हर जगह नज़र आते रहने से लोगों को भी याद हो जाता है और वे बार बार आपके प्रोडक्ट्स को लेते रहेंगे। जैसे नाइक का मैसेज जस्ट डू इट आपको याद हो चुका है। यह मैसेज आपको मोटिवेट करता है कि जो भी आपका गोल है उसकी तरफ बिना डरे आगे बढ़ो। इसलिए आप भी अपनी कंपनी का मैसेज बना सकते हो जो लोगों को वैल्यू भी दे और आपकी कंपनीज के विज़न को भी परिलक्षित करे। 10th पॉइंट इज़ यूज़ इफेक्टिव सिंबल्स। दोस्तों, आप अपनी कंपनी या ब्लॉग लोगों पर भी ध्यान दें। अपना लोगो ऐसा डिज़ाइन करवाएं कि वह आपके विज़न का संदेश देता हो। सिंबल के पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी छुपी होती है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत ध्यान से लोगो डिज़ाइन करवाती हैं। जैसे आपने अमेज़ॉन का सिंबल देखा होगा, उसमें ए से जेड तक एक ARC ज्वाइन किए रहती है, जिसका मतलब है कि हमें ए से लेकर जेड तक सारे प्रोडक्ट बेचते हैं और यह सच भी है। ऐसे ही नाइक का टिक मार्क वाले सिंबल बताता है कि ये जूते आपके लिए बेस्ट चॉइस है। कंपनी के सिंबल लोगों के दिमाग पर चढ़ जाते हैं और बहुत बार वे स्वतः ही उसे इंस्टीट्यूशन सिंबल से लिंक कर देते हैं। 11th पॉइंट इज़ डोंट फॉरगेट व्हाई। अब बहुत बार जब कंपनी प्रॉफिट कमाने लगती है तो अपनी शुरुआती विज़न भूल जाती है। उनका मेन मकसद पैसा कमाना हो जाता है। इससे वे कस्टमर की कदर करना छोड़ देते हैं, लेकिन इससे कस्टमर में डिससेटिस्फेक्शन फैलने लगता है और वे उस कंपनी को छोड़कर राइवल कंपनी के प्रोडक्ट लेना शुरू कर देते हैं। साथ ही फाउंडर कोई नया प्रोडक्ट बनाने के बारे में भी नहीं सोच पाते। वे उस प्रोडक्ट पर ध्यान देते हैं जो ज़्यादा बिकने लगता है, लेकिन एक दिन हर प्रोडक्ट आउटडेटेड हो जाता है और राइवल कंपनी अगर नया प्रोडक्ट ले आए तो लोग उसे लेने के आतुर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा वाई पूछते रहें और अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करते रहें। साथ ही नए नए प्रोडक्ट भी लाते रहें। इससे लोग आपके प्रोडक्ट से सैचुरेट और बोर नहीं होंगे। अगर आप लगातार प्रोडक्ट में नए फीचर्स लाते रहते हैं तो लोगों में उसका क्रेज़ बना रहता है।
लेकिन ऐसा तभी होता है जब आप खुद को व्हाट, व्हाई, हाउ जैसे क्वेश्चन पूछकर क्वेश्चन करते रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस्ड मार्केट रिसर्च। राइटर कहते हैं प्रोडक्ट सेल करने के लिए मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, इससे वे हमें पता चलता है कि मार्केट में क्या चीज़ बिक रही है। लेकिन इस अप्रोच का एक नुकसान यह है कि हम कुछ नया सोच ही नहीं पाते। जैसे मार्केट रिसर्च करके हो सकता है आप भी साबुन, टूथपेस्ट, बिस्किट आदि बनाने लगें, लेकिन इससे आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि पहले ही बड़ी बड़ी कंपनी ने बना रही होती हैं, वे आपको टिकने नहीं देंगी। अगर आप अपना प्रोडक्ट ले भी आओगे तो वे अपना प्राइस कम कर देंगे, इससे लोग उनका प्रोडक्ट खरीदने लगेंगे। इसलिए आप अपने अंदर देखें और अपने वाई पर काम करें, पूछें कि मुझे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्यों बनाना चाहिए। इससे आपको एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट बनाने का आइडिया आएगा जो अभी तक मार्केट में है ही नहीं, उसका जीरो कंपटीशन है। इस तरह का प्रोडक्ट आपका मार्केट में अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे और लोग हाथों हाथ आपका प्रोडक्ट खरीद लेंगे। पॉइंट इज कम्पीट विद योर सेल्फ। बहुत बार हम अपने कंपटीटर से कम्पीट करते रहते हैं। हम अपनी कंपनी भी ऐसे ही फीचर्स लाना चाहते हैं जैसे हमारे कंपटीटर्स ला रहे हैं, लेकिन इससे आपकी अपनी पहचान खत्म हो जाती है। इसके बजाय आप खुद से ही कम्पीट करें, अपने प्रोडक्ट में नए फीचर्स लाएं, पुराने फीचर्स को अपग्रेड करें। जो भी करना है वह आपकी क्रिएटिविटी से आना चाहिए, ना कि दूसरों को कॉपी करके। ऐसा ही सभी बड़ी कंपनीज करती हैं। आपने देखा होगा कि बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट और स्टीव जॉब्स की एप्पल के प्रोडक्ट कितने अलग होते हैं। वे एक दूसरे को कॉपी नहीं करते, दोनों के अपने यूनिक फीचर्स होते हैं, तभी उनकी अलग पहचान बनती है और वे भीड़ से अलग दिखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको स्टार्ट विद बाय की समरी सुनकर अच्छा लगा होगा। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।